हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हम आपको 10th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9.1। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर जाइए, उसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो के अंत तक बन रही है। क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो मीनार की हाइट यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना हो, एक मीनार बनानी होगी। ये हमने क्या बनाई दोस्तों, मीनार खड़ी कर दी। ठीक है, ये इस तरह से मीनार खड़ी कर दी। थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने में, इस तरह से बना लेंगे तो। ठीक है, ये क्या दोस्तों, मीनार है। मीनार खड़ी होगी। क्वेश्चन के अंदर बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से, यानी कि यहाँ पे हम खड़े थे, कोई बिंदु है यहाँ पे और कितनी दूरी पर है मीनार के पास से, 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है। इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा। जब इसके शिखर को देखा हमने तो इसके साथ शिखर का उन्नयन कोण कितने का बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, ये पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की हाइट कितनी है ये निकालना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपने चित्र बना लिया, चित्र बनाना आप सीख गए, तो 100% इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं। यदि आपसे चित्र नहीं बना तो आप 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है तो इसके ज़्यादातर चित्र देखता है। चित्र देखने के बाद यदि चित्र आपने सही बनाया है तो आपका आंसर भी सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करना होता है, यहाँ से हाइट निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसके नाम रख लेंगे क्योंकि नाम भी होना बहुत जरूरी है। ए बी और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मीनार। मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि ए बी बराबर कितना रखा है दोस्तों, ये एक माना है मैंने। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, मीनार के पाद बिंदु से बिंदु सी की दूरी। मीनार के पाद बिंदु V से बिंदु C की दूरी, अर्थात क्या हुआ, VC बराबर कितना है, 30 मीटर। ठीक है, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या बना दोस्तों, कोण ए सी बी बराबर बना हमारा 30 डिग्री। बिल्कुल सही, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया है, जो हमारा बिंदु के साथ और मीनार के शिखर के उन्नयन आधार के साथ और मीनार की शिखर के साथ बन रहा कोण कितने का, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो इसके इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह से हम सोल्व करने वाले हैं, तो हमें क्या देखना है दोस्तों, लंब देखना है और आधार देखना है। मैंने आपको बताया था, एक लाल बटे कक का फार्मूला बताया था। तो इसके अंदर आप ऐसी कंडीशन ढूंढिए कि लंब और आधार होना चाहिए। तो लंब और आधार हमारा किसके अंदर है दोस्तों, लास्ट वाले के अंदर है। लास्ट क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे के आधार। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ पे 30 लिख लेंगे और लंब कितना हमारे पास h है और आधार कितना हमारे पास 30 है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और h बटे के कितना आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 30h बराबर के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। इसी प्रकार से ये वाला जो √3 है ये जाएगा 30 के नीचे, यानी कि h बराबर के 30/√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आने वाला है अब आंसर। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 3 30 को काटेगा 10 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, इतना आ जाएगा। यदि आप क्वेश्चन के अंदर बोला है कि √3 की वैल्यू इतनी दे रखी है तो उसकी वैल्यू रखने के बाद आपको आंसर वही लेकर आना जो वो कह रहा है।
यानी कि h बराबर के 10 मल्टीप्लाई 1.732 ये इसकी आंसर वैल्यू होती है √3 की। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट सिर्फ हमारा यहाँ खसक जाएगा, 17.32 मीटर आ जाएगा। वो यही क्या है इसका ओरिजिनल आंसर है दोस्तों। इस तरह से चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि एक भूमि है हमारी, यहाँ भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट उड़ रही है, यानी कि एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग बना दी। कितनी ऊंचाई पर है ये? 60 मीटर की ऊंचाई पर। इसकी हाइट है हमारी 60 मीटर। ठीक है, ये जमीन है और ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या है, हमने खुंटी गाड़ दी है और इसकी डोरी जो हमने यहाँ पे बांध दी है इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डोरी से बांध दिया है पतंग को और पतंग कंटिन्यू उड़ रही है। हाँ, एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव कितना है? वो हमारा है कितना दोस्तों? 60 डिग्री का एंगल है। 60 डिग्री का कोण बना रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई क्या होगी? इससे डोरी की लंबाई निकालनी है। ये हमारी पतंग उड़ रही है। पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? आपको पता है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारी ये पतंग उड़ रही है और इसके पतंग के साथ और भूमि के साथ कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। पूछ रहा है कि डोरी कितनी लंबाई है, डोरी की कितनी लंबाई है, ये ज्ञात करना है। इसके अंदर चित्र हमारा बन करके तैयार हो गया है और हम इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले इसका नाम रख लेंगे ए और ये बी और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पतंग, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितनी है? ए बी। ए बी बराबर कितना दे रखा दोस्तों? 60 मीटर। और दूसरा दे रखा है पतंग भूमि के साथ, भूमि के साथ ही है ना? हाँ बिल्कुल सही। अब लिखेंगे यहाँ पे पतंग का भूमि के साथ बना कोण, यानी कि कोण ए सी वी बराबर कितने का है? 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 60 डिग्री का एंगल आ गया। यहाँ पर मानेंगे, माना पतंग की डोरी की लंबाई हमने मानी L। ये क्या करा दोस्तों? माना है, यानी कि L मीटर है, तो L मीटर ही हमें निकालनी है। अब आप ये बताइए कि लंब और कण किस में होता है? आपको पता है लाल बटे कक्का होता है फार्मूला। लंब और कण इसके अंदर क्या होता है? आपको पहले स्टार्टिंग में दिखा दे रहा है, लंब और कण होता है साइन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे के क्या होता है? कण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री एंगल को पुट कर लेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पे लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60 है, तो यहाँ पर भी हम 60 रख देंगे। और कण की वैल्यू हमारे पास क्या है? L है, तो यहाँ पे हम L ही रखेंगे, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन के अंदर। अब बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 इजिकल टू 60/L। अब इसकी आरती से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा √3L इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा 120। ये जाएगा इसके नीचे, यानी कि L बराबर 120/3 हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे? संयोग में कर लेंगे, यानी कि L इजिकल टू 120/√3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120 मल्टीप्लाई √3 और नीचे आ जाएगा 3। इसकी इससे डिवाइड करूंगा तो L इजिकल टू 40 इजिकल टू कितना आएगा? L इजिकल टू 40/3। ये क्या है दोस्तों इसका आंसर? यानी कि डोरी की लंबाई कितनी है हमारी? 40/3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 होती है। यहाँ पे अगर पुट करना है तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई
32, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 29, 2 बच गया और 4 एकन 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद। तो यही क्या है इसका मीटर में आंसर। यानी कि डोरी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 29.280 मीटर। ओके, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।